अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट एंट्री टेस्ट में जो मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज आए थे वो कंप्लीट विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस किए जाएंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। और इसकी जो PDF है वो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, अभी अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ ट्राई एंगल हैज़ अ बेस एंड हाइट व्हाट इज द फार्मूला फॉर इट्स एरिया। तो याद रखें जो ट्राई एंगल का एरिया होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है यू टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स। तो नो हेड्स, अब पहले तो आप लोगों को सैंपल स्पेस का पता होना चाहिए। जब हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो टोटल हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो निकालते हैं 2 की पावर n से। अब 3 टाइम्स हमने कॉइन को टॉस किया तो n की जगह 3 लिखेंगे तो 2 क्यूब 8 बनेगी हमारे पास पॉसिबल आउटकम। अब नो हेड वाला एक ही केस है, वो एक ही फेवरेबल आउटकम है कि तीनों कॉइन्स के ऊपर टेल आए, हेड ना आए, तो वो हमारे पास एक ही केस बन सकता है, ये वाला। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम जो कि हमें नो हेड वाला चाहिए उसको वो 1 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम जो कि 8 है, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी है नो हेड्स वाली जब एक कॉइन को 3 टाइम्स हम टॉस करेंगे, तो यू 1/8 इज द राइट आंसर। अब इसमें बेटा वो रेफरेंस एंगल पूछ रहा है आप लोगों के पास -330 डिग्री का। वो कह रहा है कि रेफरेंस एंगल फॉर साइन ऑफ -330 डिग्री क्या होगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इसमें 360 डिग्री ऐड करें तो आपके पास 30 डिग्री आंसर आएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास रेफरेंस एंगल होगा। जो -330 डिग्री में आंसर आएगा साइन का, वही 30 डिग्री में आएगा। तो साइन के -330 डिग्री का रेफरेंस एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। तरीका मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया, आप लोगों ने इसको देख लेना है। अब एक और क्वेश्चन इसमें वो कहता है, अजार contains 6 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड और ब्लू बॉल। तो रेड बेटा आप देखें, टोटल आपके पास रेड 6 बॉल्स हैं, और टोटल बॉल्स आपके पास अवेलेबल कितनी है, 6 रेड 4 ब्लू और 2 ग्रीन, तो इनकी तादाद 12 बनेगी। तो अब एक बॉल अगर हम पिक करते हैं तो रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड हैं टोटल कितने हैं 6 को डिवाइड कर दें टोटल बॉल से जो कि हमारे पास कितनी है 12, और का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है प्लस करना होता है, एंड आ जाए तो मल्टीप्लाई करना होता है। और के बाद ब्लू बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ब्लू भी बेटा आप देख सकते हैं 4 है, 4 को डिवाइड कर दें टोटल बॉल से जो कि 12 है, तो 6/12 प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल आने की, और 4/12 है हमारे पास ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। प्लस क्यों किया, क्योंकि और का वर्ड आ गया था। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 रेड और 4 ब्लू, इन दोनों को ऐड करें 10, तो 10 बाई टोटल बॉल जो कि हमारे पास 12 है, तो 10/12 कर लेंगे। इस तरह इंडिविजुअल इनकी प्रोबेबिलिटीज रेड और ब्लू की निकाल के आप लोगों ने ऐड कर लेना। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 बीटा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, आइडेंटिटी यूज करें, ये 1 की इक्वल होती है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1 की इंटीग्रेशन x होती है, तो यूं x हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। अब इसमें वो कहता है डेरिवेटिव निकालना है साइन इनवर्स x रूट का। तो बेटा ये आप लोगों के सामने इसका सोल्यूशन है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस x के रूट में, और एंगल x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है। x रूट का बेटा अगर आप पावर रूल लगाओगे, डेरिवेटिव का पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करोगे तो x की पावर -1/2 जो कि डिनोमिनेटर में आके +1/2 हो जाएगी, तो ये x रूट का डेरिवेटिव है। अब साइन इनवर्स x रूट का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, 1/1 माइनस, और ये जो x रूट है इसका स्क्वायर करेंगे और साथ x रूट के फर्दर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो सिंपल x आ जाएगा, तो ये बेटा हमारे पास 1 माइनस x रूट में आ जाएगा, और ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर जो कि x रूट का डेरिवेटिव है। तो ये आई होप आप लोगों को टेक्निक पता चल गई है। अल्फा हमारे पास राइट आंसर है। अब इसमें वो कहता है व्हाट इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। सेंटर निकालना है बेटा, याद रखें सेंटर एक्स और वाई में अंदर अगर कोई चीज़ प्लस माइनस हो रही हो तो उनके साइन चेंज करके लिखते हैं, वो सेंटर होता है। तो अब एक्स वाई में कुछ भी नहीं प्लस माइनस हो रहा, तो इस हाइपरबोला का सेंटर 0 0 होगा। अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, पावर रूल लगा दें, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर पहले लिख लें, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स पावर में से एक माइनस करें, और पावर के नीचे साइन एक्स कॉज एक्स का फर्दर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें। यही पावर रूल है डेरिवेटिव का। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स हो जाएगा, और कॉज का माइनस साइन। अब बेटा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, और आगे कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन में मौजूद है। आगे वो कहता है 4 मैन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, हाउ मैनी यूनिक सीक्वेंस या अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो 4 मैन ने बेटा 4 फैक्टोरियल ले लें, अरेंजमेंट परम्यूटेशन यूज करें,
एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम अरेंज करते हैं, एन फैक्टोरियल लेकर, तो ये 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल लें जो कि 24 आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें हाउ मेनी सबसेट डज दिस सेट, इस सेट के कितने सबसेट्स हैं, तो जितने एलिमेंट्स हो वो 2 की पावर में लगा दें। नंबर ऑफ सबसेट्स का शॉर्टकट होता है 2 की पावर एन, एन हमारे पास कितने हैं 4, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह बेटा इसमें वो कहता है द सैंपल स्पेस, ये आपको गिवन है, इवेंट ए रिप्रेजेंट द आउटकम वेयर आइदर 1 और 2 अकर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो ए इवेंट्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 आए या 2 आए, तो बेटा 1 भी इस टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस 4 का है, 1 एक ही दफ़ा आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, और इसमें 2 भी एक ही दफ़ा फेवरेबल आउटकम 2 एक ही है, तो उसकी 2 की आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि 2 भी 1 से 4 तक एक ही दफ़ा आ रहा है, और की वजह से इनको ऐड कर देंगे, तो 1/4 में 1/4 ऐड करेंगे, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर डियर स्टूडेंट्स आएगा वो 1/2 है। बीटा राइट आंसर, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 से 4 तक एक ही है, 1/4, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2 भी एक ही दफ़ा आ रहा है, उसकी भी 1/4 ऐड करके आपने इसको निकाल लेना है, तो इसका 1/2 राइट आंसर है। अब इसी तरह nth टर्म बेटा वो इसमें पूछ रहा है, nth टर्म ऑलरेडी उसने अल्फा ऑप्शन में बता दी हुई है, तो यूँ हमारे पास अल्फा इसका राइट आंसर है, एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी लिख दी है। इसमें वो कहता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर बेटा जब 2 पे हम डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता, 2 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो सी हमारे पास राइट आंसर है। इसमें वो कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 90, व्हाट इज द मिडिल टर्म, तो मैं 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स बेटा ले लेता हूँ, एक x ले लेता हूँ, दूसरा x-1 ले लेता हूँ, और एक x+1 ले, x से पीछे x-1 आ गया और x से आगे x+1 आ गया, तीनों का सम 90 कर देता हूँ। अब यहाँ से इनको सॉल्व करके x निकाल लें, वो पूछ रहा है मिडिल इंटीजर, तो मिडिल इंटीजर x आएगा और वो हमारे पास 30 आ गया। तो ये हमने 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने तो x-1 x और x+1 लिया है, आप x x+1 और x+2 भी ले सकते हैं। अब इसी तरह 0 फैक्टोरियल बेटा 1 के इक्वल होता है, ये प्रूव इस तरह करते हैं, n फैक्टोरियल आपने पढ़ा था इक्वल होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के, आगे ये चलता जाएगा n-2 n-3 फैक्टोरियल। अब आप दोनों तरफ 1 प्लग इन कर दें n की जगह, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल के इक्वल है, 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, तो 0 फैक्टोरियल 1 आ गया, तो यूँ हमारे पास बीटा इज द राइट आंसर। आगे वो कहता है व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ, अब बेटा अगेन इसका इंटीग्रल निकालना है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, हमें पता है ये cos 2x के इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैंने cos 2x लिख लिया, और cos की इंटीग्रेशन साइन होती है और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दें, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है उससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आगे बेटा वो पूछ रहा है कि एक एलिप्स आपको गिवन है, इन द एलिप्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई, तो बेटा इधर पहले राइट साइड पे हमने 1 बनाना होता है, चूंकि 9 है तो पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के नीचे बेटा जो डिनोमिनेटर है वो ए स्क्वायर होगा, और वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर होता है, रिलेशन होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलिप्स के लिए, दरमियान में प्लस आ जाए तो एलिप्स की इक्वेशन माइनस आ जाए तो हाइपरबोला, हाइपरबोला के केस में सी ए बी का रिलेशन बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अब अगर आप देखेंगे तो मैं इस तरह इनकी वैल्यूज भी प्लग इन करूंगा, तो ए स्क्वायर 9 बी स्क्वायर भी 9, ये 0 हो जाएगा, और इनके दरमियान अगर आप देखेंगे तो 0 आंसर्स भी नहीं गिवन, तो हम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड लिख देंगे। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस sin x होल पावर, इसको अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि स्क्वायर ओपन कर दें, जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा, 2 sin x cos x की जगह sin 2x लिख लें, अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी और sin 2x की cos 2x हो जाएगी। तो ये बेटा आप लोगों ने इसको कर लेना, और फर्दर आप लोगों ने जब cos 2x की इंटीग्रेशन 2x cos 2x होगी, sin 2x की इंटीग्रेशन cos 2x, और एंगल से डिवाइड भी करना, और नीचे 2 भी होना चाहिए, ठीक है, बी इसका राइट ऑप्शन है, मगर इधर cos 2x के नीचे 2 भी होना चाहिए। आगे वो कहता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 1/x, तो बेटा सबसे पहले पावर को नोमिनेटर में भेज दें, x की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, अब डेरिवेटिव का पावर रूल लगा देंगे, पावर पहले और पावर में से एक माइनस कर दें, तो x की पावर -2 जो डिनोमिनेटर में आके x स्क्वायर हो जाएगी, तो अल्फा इज द राइट आंसर। आगे बेटा वो मॉडुलस पूछ रहा है, कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा, मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो सी हमारे पास राइट आंसर है। इसमें अगेन वो डिस्टेंस पूछ रहा है फोकस और सेंटर के दरमियान हाइपरबोला की, ये हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, अब देखिए दरमियान में माइनस आ गया, तो उसी तरह बेटा आप इसके लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे तो आपको इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं ऑप्शन राइट मिलेगा। अब आप लोगों ने डिस्टेंस कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको फोकस के लिए एफ निकालना, फोकस के लिए सी निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर भी पता है बी स्क्वायर भी पता है, पहले राइट साइड पे 1 बनाएंगे तो वहां से सी आएगा, और सेंटर तो इसका 0 0 है क्योंकि एक्स वाई के अंदर कुछ भी नहीं है, ऐड प्लस माइनस हो रहा, तो वरना कुछ और होता हमने उसके साइन चेंज करके लिख लेना था, वो सेंटर होना था।
फिर आप लोगों ने सेंटर और फोकस के दरमियान जो भी सी की वैल्यूज आएंगी, डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने निकालना था, मगर वो हमारे पास निकलेगी नहीं क्योंकि सी का भी आंसर जो फोकस है वो जीरो आएगा। तो यूं अगर आप देखेंगे तो वो इसमें मौजूद ही नहीं है। आगे बेटा वो कहता है इन विच क्वाड्रेंट साइन टू एक्स इज पॉजिटिव। तो ये बेटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, हमें पता है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो जितनी पावर होगी उससे एक नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा होती हैं। अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आएंगी। इसी तरह हम नेक्स्ट देखें, ये इक्वेशन में वो कह रहा है रियल नंबर रूट्स है, व्हाट इज द सम ऑफ दीज रूट। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसमें तो एक्स वाली टर्म ही नहीं, बी जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, हमें पता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का बेटा कोफिशिएंट 1 होता है, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो ए की जगह पे यहाँ पे 1 आना था। खैर 0/1 वो जीरो ही हमारे पास होगा। इसी तरह नेक्स्ट वो कहता है कि एक पॉपुलेशन में 50,000 इंडिविजुअल्स है, एक सैंपल लिया गया है 1000 का। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल। तो सिंपल आप लोगों ने जो सैंपल लिया गया है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें, 3 से कटेंगे 1/50 जो कि 0.02 है। तो अल्फा इज द राइट आंसर। एक पॉइंट ए है 3 to 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स प्लेन में, उसका डिस्टेंस पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस से। जब वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो वाई वाला कोऑर्डिनेट बेटा आंसर होगा, और जब वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो पॉइंट्स का एक्स वाला कोऑर्डिनेट आंसर होगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस से वो डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप लोगों ने वाई वाला कोऑर्डिनेट 2 हमारे पास आंसर होगा। फिर बेटा कोसेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन वो पूछ रहा है, तो ये एलन कोसेकेंड माइनस कॉट एक्स होती है, इसको भी याद रखें। The sine function represent the ratio of a side in a right triangle to the hypotenuse in a right triangle. Sine values of for the acute angle 0 से 90 के दरमियान बताएंगे कि साइन की क्या रेंज होगी। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, तो 0 से 1 के दरमियान इसकी रेंज होगी। तो x के अंदर जो वैल्यूज पुट करते हैं वो बेटा डोमेन होती है, और जो y की वैल्यूज आती हैं वो रेंज होती है। आगे वो कह रहे हैं ये किस टाइप की बेटा फ्रैक्शन है, तो ये इम्प्रॉपर है। नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर की पावर कम है, तो ये इम्प्रॉपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, पाए हमारे पास इरेशनल नंबर है। स्लोप निकालना है बेटा जब इक्वेशन गिवन है, तो एक्स का कोफिशिएंट जो कि 7 है, वाई का कोफिशिएंट जो कि 3, और इनके साइन चेंज कर दें, एक्स के कोफिशिएंट के साइन चेंज कर दें, तो ये हमारे पास बेसिकली स्लोप आ जाएगा। एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स, देयर एजेस आर इन द रेशियो, व्हाट इज द यंगेस्ट बॉयज एज। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो जो बेटा आप लोगों को रेशियोज गिवन है ना, जैसे ये 3, 5, 6, इनके साथ एक्स लगा लें, तो 3 की एज 3x हो जाएगी, 5 की 5x हो जाएगी, और 6 की 6x हो जाएगी। अब इनकी एवरेज निकाल लें, तीनों की एजेस ऐड करके 3 पे डिवाइड करके 15 के इक्वल रखें, ये 45 आएगा, 14x इक्वल टू 45, तो x 3 आएगा ऑलमोस्ट। तो यंगेस्ट आई 3x थी, तो x की जगह 3 पुट करके 9 ईयर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। डेरिवेटिव निकालना है जी, x-3 x-5 का प्रोडक्ट रूल लगा दें जी। x-3 का पहले डेरिवेटिव लें, x का 1 -3 का 0, फिर x-5 एज इट इज, प्लस का साइन डाल के अब x-3 एज इट इज, और x-5 का 1 हो जाएगा, तो इसको बस सॉल्व कर लें, 2x-8 आंसर आएगा। फिर बेटा वो पूछ रहा है बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर का आपसे फार्मूला पूछ रहा है एंगल थीटा देके, तो ये एंगल को टोटल एंगल से डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल, तो ये अल्फा इसका राइट आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर आपने याद रखना है। फिर अगेन वो पॉइंट देके अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट्स आंसर होगा 7, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो 7। इसी तरह बेटा इसमें वो अगर आप पूछ रहा है कि P इंटू ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होगी, तो प्रोबेबिलिटी बेटा हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहती है। 1 प्रोबेबिलिटी होगी तो वो इवेंट श्योर होगा, 0 होगी तो वो मतलब श्योर नहीं होगा, वो नहीं इवेंट हो सकेगा, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर अरिथमेटिक मीन निकालनी है, 4 नंबर गिवन है, चारों को ऐड करके 4 पे डिवाइड करें तो ये अरिथमेटिक मीन आ जाएगी। फिर वो कह रहा है 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दें 120। उसके बाद इन हाउ मेनी वेज कैन दी लेटर्स ऑफ द वर्ड पाकिस्तान बी अरेंज, तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। टोटल लेटर्स 8 हैं, 8 फैक्टोरियल है, जिन लेटर्स की रेपिटेशन हो रही है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। ए 2 दफ़ा आ रहा था तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 2160 आंसर आ जाएगा। इसी तरह विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो बेटा आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर 2/3 में 3 कम है और इधर डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। तो 2/3 ग्रेटर है 5/9 से, कितनी ग्रेटर, इनका डिफरेंस लेके देख सकते हैं 1/9 आएगा, यानी 2/3 में से 5/9 माइनस कर लें। गिवन द फंक्शन, तो f इंटू -2 निकालना है, तो आप लोग x की जगह पे -2 पुट करें, सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लें, 13 आंसर आएगा। What is the slope of the line represented by the equation? Again x का कोफिशिएंट 2, साइन चेंज करें -2, y के कोफिशिएंट 3 से डिवाइड करें तो -2/3 आंसर आ गया। ये डियर स्टूडेंट सारे ओरिजिनल एमसीक्यूज हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट टेस्ट में जो आए हैं, और इनमें से काफ़ी अभी रिपीट भी होंगे। ज़रूर दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया करें, और ख़ुद भी वीडियो को आप लोग जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच सकें।
व्हेन द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ कॉनिक सेक्शन फॉल्स विद इन 0 से 1 तक एक्सेंट्रिसिटी हमें पता है एलिप्स की होती है। आगे नंबर x एंड y आर बोथ ऑड इन बेस 12 इसका मतलब 12 से पहले पहले ऑड नंबर्स कितने आ सकते हैं, ऑड यूनिट प्लेस पे ऑड होने चाहिए, तो वो 1 हो सकता है, 3 5 7 9 11 x तक, ठीक है। तो यूं हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर। 12 के अंदर अंदर रहते हुए कौन से बेस 12 है ना, तो ऑड पोजीशन पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5x आ जाए, 7x आ जाए, 9x 11x, तो ये ऑड आएगा हमारे पास। उसके बाद वो कहता है हाउ मेनी टाइम्स दैट द हेड कम अप व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम। अगर आप कॉइन्स को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो एक हेड इसमें आ रहा है, दूसरा इसमें, इसमें जो मैंने रेड कलर में किए हुए हैं, तो 3 दफा 1 हेड आएगा जब आप एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे। इन ट्राई एंगल में R1 R2 एक्स रेडियाई है, R इन रेडियाई है, इनके दरमियान बेटे कि ये रिलेशन होता है कि एक्स रेडियाई का सम इक्वल होता है इन रेडियाई के 4 टाइम्स के, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये वाले क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना है। तो ये आप लोगों के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले टेस्ट में जो एमसीक्यूज आए थे विद एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से। मैक्सिमम बेटा आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। इसकी पीडीएफ आप लोगों को इसी व्हाट्सएप चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसमें मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।